स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर सिक्योरिटी ब्रीचेस। कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में मैंने आपको समझाया था। आज हम इसके ब्रीचेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसकी सिक्योरिटी का उल्लंघन कौन करते हैं और उसको हम कैसे बचा सकते हैं। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या होती है? एक सिंगल पर्सन की भी होती है और एक ऑर्गेनाइजेशन की भी होती है। एन इंडिविजुअल एंड एन ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न procedures and techniques are designed to protect a computer from an accidental or intentional theft या unauthorized access और मैनिपुलेशन। ठीक है, या तो आपका एक्सीडेंटल थेफ्ट हो जाता है या इंटेंशनली थेफ्ट हो जाता है या कोई अनऑथराइज पर्सन असेस करता है या सिस्टम को मैनिपुलेट कर देता है। कंप्यूटर सिक्योरिटी ब्रीचेस में इंक्लूड लॉस ऑफ रेवेन्यू, वैल्यूएबल डेटा लॉस, प्रोडक्टिविटी लॉस एंड मैनी मोर। ठीक है, इस टाइप की चीजें हमारे पास हमें फेस करनी पड़ती है। ओके, तो कंप्यूटर सिक्योरिटी ब्रीचेस कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। सबसे पहले हार्डवेयर ब्रीचेस। जब हमारे हार्डवेयर पार्ट्स का लॉस होता है, इट कैन बी बोथ इंटेंशनल और एक्सीडेंशियल। आपका जो है वो इंटेंशनली भी हो जा सकता है और एक्सीडेंटली भी हो सकता है। ठीक है, केबल्स जो है खराब हो सकती हैं, मॉडेम्स खराब हो सकते हैं, आपकी फोन लाइंस खराब हो सकती हैं। तो यहाँ पे हमारे हार्डवेयर ब्रीचेस को इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट आता है हमारा सॉफ्टवेयर ब्रीचेस। सॉफ्टवेयर ब्रीचेस में हमारा क्या जो है वो चोरी हो सकता है, वायरस इफेक्ट हो सकता है, देन पासवर्ड क्रैक कर सकता है कोई, या हम मैलिशियस कोड जो है हमारे सिस्टम में ऐड कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारे सॉफ्टवेयर ब्रीचेस होते हैं। देन आते हैं हमारे कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स में क्या होगा कि जब आप डेटा ट्रांसमिट करेंगे, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करेंगे, तो अनएथिकल पीपल जो है उसको चुराएंगे और किसी कंपनी का डेटा जो है वो असेस करके किसी और कंपनी को या किसी भी ऐसे पर्सन को सेल करेंगे। ठीक है, वो सारा कुछ क्यों करते हैं? ये मनी के लिए करते हैं। ओके, तो दैट इज कंप्यूटर नेटवर्क ब्रीचेस। तो अब हम इसको सेव कैसे कर सकते हैं, कंप्यूटर सिक्योरिटी कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ता है? इन सिक्योरिटी ब्रीचेस को रिड्यूस करने के लिए मुझे कुछ कंट्रोल्स रखने पड़ते हैं। ठीक है, सबसे पहला है मेरा एप्लीकेशन कंट्रोल। एप्लीकेशन कंट्रोल क्या होगा? दीज आर प्रोसीजर्स दैट इंश्योर द सिक्योरिटी एंड क्वालिटी ऑफ एप्लीकेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जो भी आप सिस्टम रख रहे हैं उसकी सिक्योरिटी, उसकी एप्लीकेशंस की क्वालिटी क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। एप्लीकेशन कंट्रोल में क्या आता है? इनपुट कंट्रोल कैसा है, हमारा आउटपुट कंट्रोल कैसा है, हमारी स्टोरेज ऑफ इन्फॉर्मेशन कैसी, कि हमने अपने डेटा का बैकअप रखा है या नहीं रखा है। ठीक है, एप्लीकेशन कंट्रोल करना चाहिए आपको। देन डेवलपमेंट कंट्रोल। ये सिक्योरिटी वो होती है जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है वो सिक्योर करके रखते हैं। ठीक है, इट रेफर्स टू द सिक्योरिटी ऑफ अ सिस्टम ड्यूरिंग द डेवलपिंग स्टेजेस। डेवलपमेंट कंट्रोल इंक्लूड डेटा सिक्योरिटी, डॉक्यूमेंटेशन सिक्योरिटी। जो आपकी डेटा है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स है, उनको आपने कहाँ पे सिक्योर करके रखा है डेवलपमेंट टाइम पे, उसमें क्या क्या ऐसी चीजें डली हैं कि हमारा डेटा जो है वो किसी अनऑथराइज पर्सन के हाथ में नहीं आएगा। देन एसेस कंट्रोल। एसेस कंट्रोल को भी मैनेज करना पड़ता है। इट इंक्लूड मैनेजिंग यूजर अकाउंट्स, पासवर्ड्स टू इंश्योर ऑथराइज एसेस टू डेटा, प्रोग्राम्स एंड कंप्यूटर सिस्टम, कि आपके डेटा को सिर्फ ऑथराइज पर्सन ही असेस कर सके। आपके सिस्टम में ऐसी प्रोग्रामिंग हो, जैसे आजकल आप देखते हैं फोन में फेस लॉक लगाते हैं, फिंगरप्रिंट लॉक लगाते हैं, इसी टाइप के आपके जो कंट्रोल्स हैं उनको जितना कम से कम किया जाए, उससे क्या होगा कि आपकी जो डेटा की सिक्योरिटी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इन सब कंट्रोल्स के थ्रू हम अपने जो ब्रीचेस हैं, यानी कि हमारी जो सिक्योरिटी तोड़ते हैं लोग, उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो कंट्रोल करना जो है वो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हमें डिफरेंट डिफरेंट कंट्रोल मेथड्स अपनाने पड़ेंगे। लाइक एप्लीकेशन को अलग से कंट्रोल करना पड़ेगा। किसी एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं अगर हम, तो उसमें कंट्रोल क्या है, उसमें पासवर्ड्स लगे हैं, उसमें किस टाइप का लॉक लगा है, डेवलपमेंट टाइप पे किस टाइप की लॉक लगे हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है, तभी आपका जो सिस्टम है वो सिक्योर रह पाएगा और आपका जो डेटा है वो एक्सीडेंटल लॉस से बच सकेगा। ओके, आप इसको रीड करिए। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके।